सर, जो 27 सालों का रिकॉर्ड टूटा है इस बार गुजरात में, उसे क्या मानते हैं? क्या विकास है या फिर मोदी लहर? देखिए, मोदी लहर का नाम ही विकास है। वो क्या भी तो ये बता रहे थे कि कोई भी व्यक्ति की हवा लहर कैसे बनती है जब वो अच्छे काम करता है। किसी भी व्यक्ति की अच्छाइयां जब बढ़ती रहती हैं तो धीरे धीरे हवा 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 लहर 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 फिर सुनामी हो जाती है। 2024 का ट्रेलर माने? मुझे तो लगता है कि ये 2024 का ट्रेलर भी और 2029 का भी ट्रेलर है। लेकिन जो ये बयानबाजी हो रही थी इससे पहले कि हम इस बार गुजरात में औकात दिखाएंगे, इसको आप कैसे देखते हैं? तो औकात दिखा दिया गुजरात की जनता ने। सर, कैसे देखते हैं कि गुजरात में प्रचंड जीत हुई है लेकिन हिमाचल में बीजेपी कुछ सीटों से पीछे रह गई? हम हिमाचल में कुछ सीटों से पीछे जरूर रह गए होंगे, लेकिन नरेंद्र मोदी जी के शब्दों में, धन्यवाद के शब्दों में कहीं से भी ऊर्जा में कमी नहीं थी धन्यवाद करने में। चाहे वो दिल्ली के लोगों का भी धन्यवाद हो, तो ये बड़प्पन ये भी लाना पड़ेगा और पार्टी के लोगों को। मैं तो यहाँ से ये सीख लेके जा रहा हूँ और उसके बाद भी जाते जाते उन्होंने कई इशारे किए, हमें सतर्क भी किया, हमें समझदारी से भी काम लेने का उन्होंने संदेश दिया। अब एक लाइन जो उन्होंने कही कि इन लोगों का आवेश में, गुस्से में, ऐसी सफलताओं को देख करके गुस्सा में इनके जुल्म बढ़ेंगे, हमें सतर्क रहना है, सावधान रहना है और समझदारी से काम करना है। मैं समझता हूँ ये वही कह सकता है जो समाज के प्रत्येक व्यक्ति से प्यार करता हो, वो नरेंद्र मोदी। देखिए, युवा ही भविष्य है और जब तक युवा अपने ओनरशिप नहीं लेगा समाज का, स्टेट का, कंट्री का, तब तक तो ये सारी बातें कपोल कल्पित हो जाएंगी। मुझे लगता है कि वो आज से ये नहीं कर रहे हैं। जब वो पहली बार प्रधानमंत्री बने थे तब भी उन्होंने कहा था कि हमारे देश के 65% युवा हैं, 35 साल तक के लोग हैं। तो उन्होंने देश के युवाओं को लगातार उनके रिस्पॉन्सिबिलिटी का याद दिलाया है। मौका पड़ने पे उनको जिम्मेदारियां भी दी हैं और सबसे प्रमुख बात कि उनकी हर योजना में देश के गरीबों के बाद महिलाओं के साथ साथ युवा की चिंता रहती ही रहती है और उसके लिए हमें जो अपनी बातों से जो सिखा जाते हैं उस पे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन सर, जो 27 सालों का रिकॉर्ड टूटा है इस बार गुजरात में, उसे क्या मानते हैं? क्या विकास है या फिर मोदी लहर? देखिए, मोदी लहर का नाम ही विकास है। वो क्या भी तो ये बता रहे थे कि कोई भी व्यक्ति की हवा लहर कैसे बनती है जब वो अच्छे काम करता है। किसी भी व्यक्ति की अच्छाइयां जब बढ़ती रहती हैं तो धीरे धीरे हवा 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 लहर 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 फिर सुनामी हो जाती है। तो अभी तो सुनामी है। आप देखो, गुजरात हमारे देश का कैसा राज्य बन गया जहां एक पार्टी सबसे लंबे समय तक शासन करने का रिकॉर्ड बना दी। एक पार्टी को एक प्रदेश से सबसे ज्यादा जो सीट मिल सकता था गुजरात से, वो भी टूट गया। 149 का रिकॉर्ड था 1985 में, अब 156 का हो गया। इसको 2024 का ट्रेलर माने? मुझे तो लगता है कि ये 2024 का ट्रेलर भी और 2029 का भी ट्रेलर है। लेकिन जो ये बयानबाजी हो रही थी इससे पहले कि हम इस बार गुजरात में औकात दिखाएंगे, इसको आप कैसे देखते हैं? तो औकात दिखा दिया गुजरात की जनता ने। लेकिन आप देखिए कि वो नरेंद्र मोदी जी को औकात बता रहे थे और गुजरात की जनता ने उनका औकात बता दिया। वो मोदी जी की माता का अपमान कर रहे थे और गुजरात की माताओं ने उनकी मां सहित सबका सम्मान बढ़ाते हुए उनको औकात बता दी जो लोग इस तरह का काम कर रहे हैं। फिर भी
हम जिन्होंने ऐसा कहा भी होगा ना, उनकी माँ का भी हम लोग सम्मान करते हैं। कल एमसीडी चुनाव में थोड़ी सी मायूसी थी, लेकिन आज गुजरात की जनता ने जो प्रचंड जीत दी है उससे शायद आप लोग गदगद हैं। अभी तो जो गुजरात में हुआ है उसका तो कोई दूर दूर तक, कहते हैं ना कि चांद तारों तक पता नहीं, और किसी ग्रह में राजनीतिक पार्टियां होती हैं कि नहीं, वो पता करना पड़ेगा। इससे बड़ा आज ये तो भारतीय जनता पार्टी है कि इतनी बड़ी सफलता के बाद भी हम वैसे ही संयत दिख रहे हैं। नहीं तो दूसरी पार्टी होती तो पता नहीं अभी तक कितना जगह आग लगा के, पटाखा फोड़ के क्या क्या कर चुकी होती। एक लास्ट सवाल कि जैसे ही बीजेपी की जीत होती है, प्रचंड जीत होती है, उसके बाद ईवीएम पर लगातार हमले होते हैं कि ईवीएम हैक किया गया। देखिए कुछ तो आ रही है, आगे आगे देखो होता है क्या। लेकिन हमें देखो एक बहुत बड़ा संदेश और दिया। लोग कहते थे जोड़ तोड़ करेंगे, उन्होंने हिमाचल की जनता को धन्यवाद करते ये कहा कि हम इन सरकारों का सहयोग करेंगे। उन्होंने हिमाचल दिल्ली दोनों को कहा हम सहयोग करेंगे, और हिमाचल में जो अभी आया और दिल्ली में जो है वो क्या करता है, वो बराबर, चाहे दिल्ली की जनता गंदे पानी से परेशान हो, बुजुर्गों के पेंशन ना मिलने से परेशान हो, किराएदारों की समस्याएं ना दूर होने से परेशान हो, ये कभी भी राजनीतिक रूप से जनता को रुलाने में पीछे नहीं रहते। उनको भी कहा मोदी जी ने, हम हैं ना, हम तुम्हारी सहायता करेंगे। धन्यवाद बहुत बहुत।